ऐसी करुणामयी भावमयी किशोरी राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार नमन करते हैं और प्रेम से कहिए श्री राधे। भक्तों ने बड़ी सुंदर बात किशोरी जी से कही है। हे किशोरी, ओ सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी के बनवारी बनवारी किशोरी बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। ऐसी है करुणामयी कृपामयी सरकार। तो भाव से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कहिए श्री राधे। बरसाने वाली सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी बनवारी गिरधारी बनवारी गुलाम तेरो बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी बरसाने गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। छम छम नाचे गिरधारी देखो छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी बनवारी सखी बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी बरसाने
में, अब दास रखो गिरधारी, दास रखो गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, दास रखो गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, और सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। राधा रानी सरकार की तीन लोक के राजा होकर, तीन लोक के राजा होकर, तीन लोक के राजा होकर, तीन लोक के राजा होकर। छाछ पे देखो, छाछ पे नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, साध नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। छाछ पे नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, साध नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी सखी बनवारी, बनवारी सखी बनवारी, बनवारी सखी बनवारी, बनवारी सखी बनवारी। ओ सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सारे वारी, गुलाम तेरो बनवारी। रे राधे सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। ओ सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। और वहां से राधे 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 राधे
एकदा एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं वक्षितवानिति इति मात्रे निवेदय। एक दिन प्रभु श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ यमुना के ब्रह्मांड घाट पर प्रभु पहुंचे। और छोटा सा माटी का ढेला तुरंत श्याम ने मुख में मेला। छोटा सा माटी का ढेला लिया और गपक गए मुंह में। आसपास जो ग्वाल वाल खड़े थे उन्होंने देख लिया, बोले रे कन्हैया जे का खा रहा है? बोले कछु ना खा रहा हूं, मिठाई खा रहा हूं, घर से लाया हूं। बोले हमें पागल मत बनाए, मिठाई ना खा रहा हूं, बता मुंह खोल के दिखा। मुंह खोल के तो नहीं देख पाए, लेकिन हाथ में माटी को ढेला और उठा लियो कन्हैया ने, तो वो देख लियो। ग्वाल बाल बोले लाला अब हमें पता लग गई कि तैने माटी खाई है, अब चल तेरे घर तेरी मैया से कहेंगे कि तैने माटी खाई है, शिकायत करेंगे। कि तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनवाई। तेरे लाला ने माटी खाई है मैया। मैया को पता लगी माटी खाई है, आज नहीं छोड़ूंगी आपको। बहुत बिगड़ गए हो ना लाड़ प्यार में, आज बताऊंगी। मैया ने अपनी महाराज चांदी की छड़ी निकाली और चली कन्हैया के पास, लाला को हाथ पकड़ के घर में लेके आई और घर के आंगन में बैठ गई। डंडी हाथ में ले रखी है और कान पकड़ लियो कन्हैया को। कान पकड़ के छड़ी दिखा के पूछ रही है बता, ये सब लोग जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं? तूने माटी खाई है? मैया की डांट से कन्हैया के आंसू निकल आए। मैया का हृदय भी महाराज गदगद हो रहा है, लेकिन अपने प्रेम को छुपा रही है और मां एक कठोर बन गई है। देखिए ये होता है मां का स्वरूप। मां के हृदय में प्रेम भी होता है, वो बच्चे की छोटी सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन जब बच्चा बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास ले जाएगी, उसके पैर पकड़ लेगी, उसके हाथ पकड़ लेगी और इंजेक्शन भी लगवाना पड़े तो वो भी लगवा देगी। वो रोता रहेगा, चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। उस समय मां का हृदय कठोर हो जाता है। बच्चे के जीवन को बनाने का कार्य मां करती है, इसीलिए एक मां को प्रथम गुरु कहा जाता है। प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्र मित्रम वदाचरेत्। कैसे जीवन जिए संसार में और कैसे व्यवहार हो पुत्र के साथ में। कहते 5 वर्ष तक खूब उसे लाड़ प्यार करो, 10 वर्ष तक उसकी खूब ताड़ना करो, उसे सीधा कर दो, उसके अंदर अपने घर के संस्कार, संस्कृति,
जो कुछ सिखाना है उसको डांट फटकार करके उसके जीवन को एक जड़ देने का काम होता है। लेकिन प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्र मित्रम बदाचते, कहते हैं जब बेटा 16 साल का हो जाए तो बेटे के साथ, पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। मैया छड़ी लेके डांट रही है कि मेरा लाला बिगड़ नहीं जाए, आंख में आंसू निकल आए कन्हैया के, मैया दुखी भी हो रही है अंदर से लेकिन कठोर बनी है बाहर से। बतानी पड़ेगी, तने माटी खाई। भगवान रोते रोते बोले, नाम भक्षितवान अम्बा, मां नहीं, मैंने माटी नहीं खाई। भगवान ने साफ इनकार कर दिया, मैंने माटी नहीं खाई। ग्वाल बाल आगे बोले, मैया बिल्कुल बहुत बड़ा झूठा है तेरा छोरा, हमारी आंखों के सामने खाई आने माटी। परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव जी से, बोले भगवान एक बात बताइए, क्या भगवान ने झूठ बोला? सच में क्या भगवान ने झूठ बोला मैया से मना करके कि मैंने माटी नहीं खाई, और जबकि भगवान ने तो माटी खाई थी? सुखदेव जी कहते हैं नहीं, भगवान ने माटी नहीं खाई। प्रभु ने तो पृथ्वी के अंदर जितने भी विषैले तत्व थे, पृथ्वी तत्व जो दूषित हो गया था लगातार 3 युगों के कर्म कुकर्मों से, भगवान ने उन सारे तत्वों को, पृथ्वी तत्व को पावन बनाने के लिए वहां ब्रह्मांड घाट पर माटी नहीं खाई, बल्कि उन सारे अवगुणों को भगवान ने ग्रहण कर लिया। तो भगवान ने उस रज को, उस भूमि को इतना पावन बना दिया, पूजनीय बना दिया। वैसे देखिए ये जो भूमि है, देवी भागवत के अनुसार ये एक असुर के मेद से निर्मित है। असुर को प्रभु ने जब मारा तो उसके मेद से, उसके अंदर से, शरीर के अंदर से जो मेद बाहर निकला, उससे इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी पूजनीय तो है लेकिन भक्षणीय नहीं है, भक्षणीय नहीं है। पर भगवान ने कृष्णावतार में पृथ्वी को वंदनीय बना दिया, पूजनीय बना दिया। और ब्रज में जाते हैं जहां पर भूमि से भगवान ने वो माटी खाई, वहां की माटी को आज भी लोग माथे से लगाते हैं, मुंह में ग्रहण करते हैं कि ठाकुर जी के चरणों की धूली है। भगवान ने मना कर दिया, मैंने माटी नहीं खाई। ग्वाल बाल कह रहे हैं कि खाई। भगवान बोले देखो मैया एक ही रास्ता है अब तो, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। अगर ये सब लोग सच बोल रहे हैं तो तू मेरा मुंह देख ले, मेरे मुंह में से तो माटी खाई होगी, तो देख ले मेरे मुंह में माटी हो तो। मैया बोली हाँ ठीक है, मुंह दिखा लाला। ग्वाल बाल बोले देखो कितना चालाक है कन्हैया, अरे माटी खाई 1 घंटा पहले, अब का मुंह में ही रखी रहेगी। मैया बोले नहीं, शायद फिर वो लगी हो, छोटो सा बालक है, अभी यानी मुंह थोड़ी साफ किया होगा। मैया बोले हाँ लाला दिखा। और समय मिल गया भगवान की माया को अपना प्रभाव दिखाने का। जैसे प्रभु ने मुंह खोला, मैया ने देखा मुंह में, और मैया आश्चर्यचकित हो गई, आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला रह गया, हाथ में छड़ी थम गई। अरे ऐसा दृश्य तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। मैया ने सूर्य को देखा, मैया बड़े बड़े पर्वतों को देख रही है, 7 समुद्रों को देख रही है, 3 लोकों को देख रही है, 14 भुवन मैया देख रही है। सारी सृष्टि को मैया ने देखा,
और वो सब घूम रही है प्रभु के मुंह में। मैया की आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, अरे लाला, मुंह तो ऐसा लग रहा है कि तेरे मुंह में कोई भूत घुस गए हो। देखियो पता नहीं कैसी अला बला कहां चीज दिखाई दे रही है मुंह को। भगवान ने मुंह बंद कर लिया। अरे मैया ऐसा क्यों बोल रही है? देख मैया, मैं यही के मारे तो से कहूं कि तू अब बूढ़ी बड़ी है गई है, तो कुछ चक्कर आ जाए मैया, दुनिया दिखाई दे जाए तो को, तो बूढ़ी है गई है मैया, अब तो से घर को काम ना होए, अब तो को आराम की जरूरत है। एक काम कर, तो को अच्छा सा उपाय बताऊं कि मैया बहुत दिन है गए कहते कहते, लेकिन अब मेरो ब्याह कर दे। तेरी बहू घर में आ जाएगी तो तेरी सेवा करेगी, तो को रोटी खवाएगी, और मैया ये तो को जो चक्कर आवे लग जावे ना, कह रही मेरे मुंह में भूत घुस गए। देख मैया, दोबारा खोल के दिखाया मुंह, क्या है मेरे मुंह में? फिर देखा महाराज मुंह में कुछ नहीं। बोले हाँ सही कह रहे हो लाला, मैं अब बड़ी बूढ़ी है गई हूं। भगवान कह रहे हाँ यही कैसो कहे मैया कि तू अब मेरा ब्याह करा दे, बहू लेके आ जा। बोले ठीक है लाला, कैसी बहू चाहिए? भगवान बोले ऐसी बहू चाहिए कि जब गैया चरावे जाऊं तो वह बहू को जेब में ही रख के ले जाऊं। मैया बोली लाला ऐसी बहू तो मैं कल ही ला दूंगी। बोले नहीं, नकली वाली नहीं चाहिए। तो बोले मैया वो जो बरसाने वाली आई थी ना, वही शादी करनी है मुझे, तो वही विवाह करना है। भगवान का अनन्य विनय, मैया से निवेदन, मैया से प्रार्थना, और मैया को धमकी भगवान दे रहे हैं कि राधिका गौरी से कि मां वो जो बरसाने वाली हैं उनसे विवाह कराओ। आइए हम सब लोग भी ठाकुर जी की और मैया यशोदा की वार्ता को सुने, कैसी बात हो रही है, और भाव से कि राधिका गौरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया बोली लाला उम्र तेरी छोटी है, अरे नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। मैया ब्याह तो कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अरे ये बंधन है प्यार का, हमारा तो प्रेम का बंधन है। अरे ये बंधन है प्यार का, राधिका गौरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से विरज की छोरी से मैया करा दे। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। ओ लाला कैसे करा दो तेरो ब्याह। राधिका गौरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हे हरि बड़ी बड़ी तालियों की सेवा करते हुए कन्हैया मैया को धमकी दे रहे हैं, और धमकाते हुए कह रहे मां वो जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराए।
बहुत रोज रोज हमें गैया चराने भेज देती है। नहीं जाऊंगा कल से गैया चराने अपनी, कि ये ले अपनी लकुट कमरिया, अरे तूने बहुत ही नाच नचायो। अरे मैया बहुत नाच नचा लिया, अब नहीं नाचूंगा। अरे जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना चराओ। और आज के बाद मेरी मैया तेरी चेहरी पर ना जाओ, आज के बाद मेरी मैया तेरी चेहरी पर ना जाओ। आज के बाद में तेरी डेहरी पे आऊंगा ही नहीं, तेरे दरवाजे पे नहीं आऊंगा। भगवान घर छोड़ रहे हैं, घर छोड़ने की धमकी दे रहे हैं कि तेरा घर छोड़ के चला जाऊंगा, तेरी डेहरी पे झांकूंगा नहीं। वो आएगा अब जीत हार का राधिका गोरी से सूरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से सूरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया थोड़ी नरम हो गई, बोले कन्हैया घर छोड़ के मत जा, कोई बात नहीं है, मैं तेरा ब्याह करा दूंगी। अब भगवान मैया को शादी के फायदे बता रहे हैं कि देख मैया तू मेरी शादी करा देगी, विवाह करा देगी ना, तो कितना फायदा होगा तुझे। कि छोटी सी दुल्हनिया माँ अमीना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया आंगना में डोलेगी। हाँ, तेरा आंगन सुना सुना लगता है। एक छोटी सी दुल्हनिया आएगी, यहाँ छम 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 करके डोलेगी, और कितना अच्छा लगेगा, तेरी शर्म करेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। घूंघट लगा के छोटी सी दुल्हनिया आंगन में डोलेगी। और एक बात का ध्यान रखना मैया, देखो दाऊ भैया तो जेठ हैं, और बहू घर में हो तो जेठ को घर से बाहर होना चाहिए। दाऊ भैया को कह देना घर में नहीं घुसे। तो दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। सूरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से सूरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधे मैया कहे लाला इसमें फायदे वाली बात कौन सी है, मेरा तो एक छोरा घर के बाहर और चला जाएगा, मैं लाला मैं शादी नहीं कराऊंगा। कन्हैया बोले मैया और सुन, अभी इतना ही नहीं है, फायदे बहुत सारे, मैं तो थोड़े से बता रहा हूँ। अरे चंदन की चौकी पे मैया तो को बैठाओ,
तेरी सेवा करेंगे हम दोनों। फिर वो अपनी प्यारी राधा से मचल तेरे जब अपनी प्यारी राधा वो चरण तेरे दरबार। मैया तेरे प्रकार के राधिका छोरी से छोरी से मैया करा दे मेरो उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, ओ कैसे करा लो तेरो ज्ञान। राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो अब मैया मान गई। ठीक है लाला, सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए और अपने प्यारे कान्हा को माँ हृदय से लगाए। मैया हृदय से लगा लिया कन्हैया को और बार बार बलैया ले रही है। जय हो पूर्ण जन कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को। राधिका छोरी से छोरी से मैया करा दे मेरो राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ज्ञान। राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो कैसे करा लो तेरो ज्ञान। मैया करा दे मेरो कैसे करा लो तेरो ज्ञान। मैया करा दे मेरो कैसे करा लो तेरो ज्ञान। मैया करा दे मेरो कैसे करा लो तेरो ज्ञान। मैया करा दे तेरो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने पंच तत्व को पावन किया है। कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जिन पांच तत्वों से हमारा निर्माण होता है, जो विषैले हो गए थे वो पंच तत्व भगवान ने पावन बनाए। आकाश की दुर्गुणता, आकाश का विषैलापन तृणावर्त राक्षस के रूप में प्रकट हुआ। पालने में सो रहे थे ठाकुर जी, अचानक जोर से आंधी आई और वो आंधी उड़ा के ले गई। बड़ी दूर तक पालना उड़ता चला गया। सब ब्रजवासी दौड़ दौड़ के आ गए
सब घबराए, हे भगवान अब क्या होगा। पर उड़ते हुए कृष्ण ने तृणावर्त की गर्दन को पकड़ लिया और गर्दन को पकड़ के ऐसा दबाया कि एक महाराज क्षण मात्र में ही प्राण पखेर उड़ गए तृणावर्त के, और अचानक से सारा तूफान शांत हुआ। ठाकुर जी का पन्ना नीचे आकर के विराजमान हो गया। छोटी सी अवस्था में इतने बड़े बड़े असुर भगवान ने मारे। और वो असुर सबके सब दुर्गुण अवगुणों का रूप है। आज कन्हैया मैया की गोदी में बैठे हैं और मैया से बोले, मैया एक बात बता, तो को दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत ज्यादा प्यारो लगे? तो को अपनो दूध ज्यादा प्यारो है कि अपनो बेटा ज्यादा प्यारो है? कन्हैया की लीलाएं हैं, उस समझ में नहीं आती, उनकी बातें सारी टेढ़ी होती हैं। पूछ कुछ रहे होते हैं, मतलब कुछ और ही होता है। मैया से पूछ रहे, मैया एक बात बता, तो वो दूध ज्यादा प्यारो है कि अपना पूत ज्यादा प्यारो है? मैया बोली, लाला मोको दूध प्यारो नहीं है, मोको तो पूत प्यारो है, मेरो बेटा ज्यादा अच्छा लगे। बोले मैया सही कह रही है, झूठ तो नहीं है ना बेटा? अरे तेरे सामने महाराज दूध कहा, तू कहे तो बाबा से कह के 10-50-100 गैया और मंगवा दो। दूध की कोई कमी नहीं है मेरे यहां, लेकिन मेरा पूत तो एक ही है। भगवान प्रसन्न हो गए, मैया की गोद में दूध पी रहे हैं। इतने में एक दासी दौड़ी दौड़ी आई और मैया से बोली, मैया तेने जो चूल्हे पे दूध रखे हो ना, वो उफन रहे हो, मैया दूध फैल जाएगा। मैया घबराई, है भगवान या छोरा की बातन में मैं तो अपना दूध हो भूल गई। मैया लाला को जल्दी से नीचे उतार के जमीन में और दौड़ी कि दूध नहीं फैल जाए। छोटे से कृष्ण को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। गुस्से में भर के भगवान ने देखा टेढ़ी नजर से मैया की ओर, देख कैसी झूठी है मैया। कह रही थी कि दूध प्यारो ना लगे, पूत प्यारो लगे, अब थोड़े से दूध के लिए पूत को डाल के चली गई। गुस्सा आ गई और गुस्से में भगवान ने एक लोढ़ा उठा लिया, घर में वही रखा था। लोढ़ा तो जानते हैं ना, जिससे मसाला पीसते हैं। भगवान ने लोढ़ा उठाया दोनों हाथों से और बहुत बड़ी विशाल मटकी सामने रखी है, बड़ी पुरानी, मैया यशोदा के ददिया सास के जमाने की मटकी है, बड़ी पुरानी मटकी महाराज। और वो लोढ़ा लेके गए और इस भाव से मटकी के ऊपर मारा कि मटकी पे से मारूंगा तो मटकी तो बहुत मजबूत है, मटकी तो फूटेगी नहीं इस छोटे से पत्थर से, लेकिन आवाज ऐसी होगी कि मैया दौड़ के आएगी। भगवान ने वो जैसे ही पत्थर मारा, मटकी फूट गई और ऐसी मटकी फूटी, बड़ी मटकी थी एकदम से महाराज, उसमें से दूध दही और ले जाने क्या क्या पदार्थ, माखन बह गया पूरे आंगन में। अब भगवान तो एकदम से घबरा गए, ये क्या हुआ? मैंने तो ये चाहा ही नहीं कि मटकी फूट जाए, लेकिन फिर भी मेरे न चाहने के बाद भी फूट गई। भगवान आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जैसी लीला वो करना चाहते थे वो लीला बदल गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के न चाहने के बाद भी कुछ कार्य हो जाते हैं, क्योंकि उस मटकी का भाव था। वो मटकी तो महाराज लाज से ही मर गई। एक तो ऐसी भक्त
कि वो ठाकुर जी के घर में मटकी के रूप में आई। उसके बाद भी भगवान को जिसने माखन खिलाया, प्रभु के लिए जिस मटकी में माखन निर्मित हुआ, भगवान ने उसको हृदय से तो लगाया नहीं, उल्टा पत्थर मारा। तो मटकी संकोच में आ गई कि भगवान ही जब मुझे मार रहे हैं तो मेरे जिंदा रहने से फायदा क्या है। पत्थर जोर से नहीं लगा था, लेकिन महाराज बाहर वाला कोई मारे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना ही जब अपने को मारे तो कहते हैं चोट ज्यादा लगती है। मटकी फूट गई, मैया दौड़ी चली आई। अब भगवान ने देखा मटकी तो फूट गई, लेकिन अब मैया मारेगी, क्योंकि मैया को ज्यादा गुस्सा आए ना तो कबू कबू जय सिया राम मैया पीट भी देती है। भगवान डर रहे हैं कि कहीं मैया मारे नहीं। मैया ने जैसे देखा कि मटकी फूट गई, मैया गुस्से में आ गई और गुस्से में से अपना डंडा ढूंढने लगी। अभी बताती हूं तुझे। मैया ने जल्दी से छड़ी निकाली और लेके दौड़ी कन्हैया के पीछे। महाराज माखन तो फैल रहा था, मैया फिसलते फिसलते बचे। अब तो और गुस्सा चढ़ गई मैया को, बोले अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। और भगवान ने देखा कि अब काम नहीं चलेगा, भाग लो यहां से। तो घर से निकल के ठाकुर जी भगे गोकुल की गलियों में, और अब मैया ने भी घर से निकल करके बाहर कन्हैया का पीछा करना शुरू कर दिया। आज नहीं छोड़ूंगी, अब तो तुझे पकड़ के तेरी पूजा करूंगी लाला, अब रुक जा। दौड़ी गुस्से में, और आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं देखो प्रभु की लीला कि परब्रह्म परमात्मा को एक साधारण सा जीव पकड़ने का प्रयास कर रहा है। एक साधारण जीव भगवान को पकड़ने का प्रयास करता है, भागता है प्रभु के पीछे, पर भगवान भागे जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि एक साधारण से जीव से परब्रह्म परमात्मा डर के मारे भागता जा रहा है। ये प्रेम के वश की बात है। पर एक जीव जब ऐसे पीछा करता है यशोदा की तरह, तो भगवान हाथ में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि मैया यशोदा के हाथ में डंडा है। डंडा माने अभिमान है। जब तक अभिमान रहे, अपने आप का मान रहे, तब तक भगवान हाथ में नहीं आते। निराभिमान हो जाएं तब भगवान स्थिर होते हैं। मैया दौड़ रही है, अरे लाला ठहर जा, अरे लाला ठहर जा। भगवान नहीं रुके। देख लाला तेरी पूजा करूंगी आज। भगवान रुक गए। मैया थक गई, बोले लाला अब नहीं दौड़ा जा रहा, देख मैं बूढ़ी बड़ी हूं, थक गई हूं, परेशान मत करे। मैया रुक गई तो कन्हैया भी थोड़ी दूर जाके रुक गए। बोले लाला मेरे पास आ जा। नहीं मैया मैं नहीं आऊंगा। क्यों? बोले तू मारेगी। नहीं लाला मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी, आरती उतारूंगी तेरी, आ जा। ना मैया तू आरती उतारेगी तो तेरे हाथ में आरती की थाली तो है ना, तेरे डंडा ले रखे हो हाथ में। बोले लाला आज जैसे तेरी आरती उतारूंगी। घबरा गए कृष्ण। बोले ना मैया मैं नहीं आऊंगा। मैया ने छड़ी फेंकी तो भगवान धीरे धीरे पास आए और मैया ने झपट के हाथ पकड़ लिया और लेके चली नंद भवन की ओर। मैया ने हाथ पकड़ा तो कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। अभी पिटाई नहीं करी मैया ने, केवल हाथ पकड़ा, पकड़ लिया है कृष्ण को। अब क्या होगा ये तो वो खुद भी नहीं जानते कि अब मैया मुझे क्या दंड देगी। वो त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल भगवान रोते रोते जा रहे हैं, मैया हाथ पकड़ के ले जा रही है। सब गोपियां दौड़ पीछे पीछे चलने लगी। अरे मैया कहाँ है गए हो, क्यों आज कन्हैया को रुवा रही है? अरे मैया तो को नेक दया ना आवे, देख छोटो सो लाला कैसे रो रहा। बोले बस चुप चुप रहो, तुम सबके प्रेम ने लाड प्यार नहीं तो या को बिगाड़ दियो है, पर आज काहू की नहीं सुनूंगी। ग्वाल बाल आ गए, बलराम जी आ गए। अरे मैया
देख छोटा सा लाला कितना रो रहा। एक काम कर मैया, लाला ने जो गलती करी हो बाकी सजा तू मोकू दे दे, पर लाला को छोड़ दे। ये प्रेम है। मैया बोली ना, जाने गलती करी है सजाहू वाही को मिलेगी। मैया ले गई घर के आंगन में और उखल से बांध रही है। उखल तो जानते ही होंगे, है? उखल से बांध रही है। लेकिन आश्चर्यचकित घटना कि जो रस्सी मैया लेके आई, मैया ने मंगाई, वो रस्सी छोटी पड़ गई। मैया बोली ये रस्सी छोटी पड़ गई, दूसरी लेके आओ। दूसरी रस्सी गांठ लगा के जोड़ी, बांधने लगी तो फिर रस्सी छोटी पड़ गई। मैया गुस्से में, आज तुझे बांध के ही मानूंगी। भगवान बोले मैया, वेद मुझे अनंत कहते हैं कि मैं अनंत हूं, मेरा कोई अंत नहीं है, और अनंत को कौन बांध सकता है? मैया बोली हाँ हाँ तू बड़ो अनंत है। अरे तू कहूं को अनंत नहीं है, मैं तो को बांध के बताऊंगी। बात तो बड़ी बड़ी बनावे, पर आज बांध के बताऊंगी तो को। मैया पसीने पसीने हो गई, बांधते बांधते बांध नहीं पाई। पर भगवान को दया आ गई। बोले देखो, भक्त जब जिद में अड़ जाए तो भगवान को भी अपनी जिद तोड़नी पड़ती है। हमेशा जीत भक्त की होती है। भगवान अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ सकते हैं, लेकिन भक्त के मान को गिरने नहीं देते। कृपया सीध सुबंधने, भगवान ने अपने आप बंधन स्वीकार कर लिया और नल को वर मणिग्रीव का उद्धार किया। क्योंकि मैया तो बांध के चली गई। ग्वाल बाल आए, बोले और कन्हैया आनंद आ रहे? लाला तू यही लायक है, आज आयो पकड़ में, चलो भैया खेल खेलेंगे। ग्वाल बाल आ गए और खेल खेलने लगे। बोले कौन सा खेल खेलें? बोले आज बैलगाड़ी वाला खेल खेलते हैं। बोले बैलगाड़ी कहां से आएगी? बोले सब तैयार हैं। कन्हैया को बना दियो बैल और गाड़ी बन गया उखल, बीच में बंधा था। और भगवान को बैल बना करके सब हाँक हाँक करके चलाने लगे। उन्हें ज्ञात नहीं है कि उखल इतना भारी है कि साधारण बालक इसे हिला भी नहीं सकता। मैया ने भी यही सोच के रखा है, अब कहां जाएगा इसे उठा के। लेकिन भगवान उसे बच्चों की तरह, खिलौनों की तरह खेल रहे हैं। उससे पूरे आंगन में घूम रहे हैं। और घूमते घूमते मैया के आंगन में 2 वृक्ष थे। उन वृक्षों के बीच में थोड़ी सी जगह थी, थोड़ी सी दूरी थी। भगवान छोटे से रूप में बीच में से निकल गए। प्रभु तो निकल गए, लेकिन उखल नहीं निकल पाया। भगवान को ग्वाल बालों ने और जोर लगाया, अरे कन्हैया आगे चल। भगवान ने एक झटका लगाया, दोनों वृक्ष धड़ाम से और वृक्ष गिरे। उनके मध्य से 2 दिव्य पुरुष निकल करके प्रकट हो गए। ये कुबेर भगवान के पुत्र थे। दोनों गंधर्वों ने मिलकर के भगवान की वंदना करी है, प्रभु आपने हमारा कल्याण कर दिया, हम आपको बारंबार वंदन करते हैं। हमारा उद्धार कर दिया। हम वृक्ष बन के खड़े थे, श्रापवश। मैया दौड़ के आई, हे भगवान जी कहाँ है गए हो? जल्दी से लाला को ढूंढ रही है, लाला मिले नहीं। कहाँ है लाला? वृक्ष के नीचे, शाखाओं के नीचे दबे हुए कृष्ण उखल से बंधे बंधे वहीं बैठे। मैया ने महाराज लाला को उठायो, बंधन खोले, हृदय से लगा लिया। बाबा ने डांट लगाई मैया को, बोले देखो अभी कछु है जा तो लाला को। तो मैया बोले देखो जी, अब मुझको थोड़ी मालूम थी कि ये दोनों वृक्ष आज ही गिर जाएंगे। मैया बड़ा प्रेम करती है।
किसी गोपी के यहां मैया जाने नहीं देते हैं। बहुत दिन हो गए किसी ने दर्शन नहीं किए कृष्ण के। दर्शन नहीं हुए, गोपियां भाव विभोर हो गई कि अब कैसे कृष्ण दर्शन करें। सबने योजना बनाई। माताएं तो गई हुई थी अपने मंदिर में पूजा करने के लिए, घर में बहुएं और गोपियां अकेली थी। अपने हाथ में डंडा लेके अपने हाथ से ही मटकियां फोड़ डाली, घर की मटकी फोड़ के और दरवाजे पर आके बैठ गई, झूठ मूठ का रोना रोने। झूठ मूठ के रो रही है। सास आई, अरे कहां गए हो, क्यों रो रही है? बहू क्या बात है बता। बोले देखो माताजी, आज हमारे घर में नंद का लाला आया था और उस नंद के लाला ने घर में रखी सारी मटकी तोड़ दी। सास को तो बड़ी गुस्सा आई, अरे इतनी हिम्मत बा नंद के लाला की, मेरे घर में आके और मेरी मटकी फोड़ के चले गए हो। बेटी तू चिंता मत करे, रोए मत, मैं अभी आऊं, अभी बाकी खबर लूं। बहू बोली देखो मैया, आप जाओगी गुस्से में और यशोदा मैया से जाके लड़ोगी, शिकायत करोगी तो मैया बुरा मान जाएगी। आप तो जानो कि मैया कन्हैया के बारे में कुछ सुन ना सके, तो अगर आप कहो तो आपकी जगह मैं शिकायत करने चली जाऊं। हां बेटे तू जा। चली घर से। ऐसे ही अपने अपने घर से सैकड़ों गोपियां निकल आई और सब के सब जा रही हैं शिकायत करने। वास्तव में इन गोपियों का भाव तो यही है कि हमें कृष्ण दर्शन हो जाए। शिकायत तो एक बहाना है। और नंद रानी के द्वार पर पहुंचे, दरवाजे पर जाते ही आवाज लगाई, अरे मैया निकल के आ, देख तेरे लाला की करतूत सुन ले, तेरे लाला ने हम सबके नाक में दम कर दिया। मैया घबरा के नीचे आई, अरे कहां गए हो, क्यों चिल्ला रही हो? बोले हम बताएंगे सब बात, तेरा लाला कहां है वाको बुला। कन्हैया ने आवाज सुन ली तो ठाकुर जी निकल के बाहर आए और इतनी सारी इकट्ठी गोपियों को देख के वो भी घबराने लग गए। बोले अब क्या होगा, अब ये सब मेरी शिकायत करने आई है, आज तो जरूर मैया फिर पिटाई करेंगे। और वो गोपियां सब के सब मैया से शिकायत कर रही हैं। कि तेरे लाला ने माटी खाई, अरे मां हो तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, हाँ तेरे लाला ने माटी खाई। हमने मैया तेरे लाला के बड़े बड़े अवगुण देखे हैं, तेरा ये छोटा सा लाला है ना, इसने हमारे सामने कितनी बार माटी खाई। पहले कृष्ण के अवगुण दिखा रही हैं, देख तुझे सीधा समझती है, तू सोच रही है माटी नहीं खाता, ये तेरे लाला ने हमारी आंखें के सामने माटी खाई। मैया ने आंख निकाल के कन्हैया की ओर देखो, क्यों बड़े सीधे साधे बन रहे थे उस दिन, तो कह रहे थे नहीं नहीं मैया माटी नहीं खाई, क्या कह रही है ये? एक बोली देखो माटी ही ना खावे, कि एक दिन मेरे घर आयो
मेरे घर में आयो और मुझसे बोलो भाभी भूख लग रही है। मैंने कहा लो लाला माखन खा लो। तो खुद माखन खाने लगे, बोले देखो भाभी पानी और पीनो है। अब घर में मैया पानी नहीं, मैं बाहर पानी लेने चली गई और सब ग्वाल बाल बुला लिए आने, और मेरे घर में ऐसो घसो मैया 5 मिनट में तो घर में सब की सब मटकी खत्म। कि आप हो खावे ग्वालन को खवावे। अरे मैया ये खुद खा ले पेट भर के, हमें बुरा थोड़ी लगता है, लेकिन ये खुद अकेला नहीं खाता। कि आप हो खावे ग्वालन को खवावे, खुद भी खाता है ग्वाल बाल भी खाते हैं। मैया तू समझाती क्यों नहीं अपने लाला को? मां अपने लाला को समझा ले। वत्सान वंचन क्वचिद समय क्रोश संजातः स। एक बोली मेरे यहां जाता है तेरा लाला और गाय के बछड़े खोल के भग जाता है। बोले बछड़ा खोलता है तब तो तुम्हारा काम ही करता है। बोले नहीं नहीं, असमय गाय का दूध निकालना है शाम को 6 बजे और लाला ने दोपहर में 2 बजे बछड़ा खोल दिया। शाम तक सारा दूध पी गया बछड़ा। ऐसे ऐसे उधम मचावे मैया कि मर कान वृक्षन विभसत चेत भांडवम हिनन्ति द्रव्यालावेश ग्रह कुपितो व्यातोपक्रोशतो का। मरकान भोक्षण, मैया घर में घुस जाता है चोरी चुपके, चोरों की तरह। सब सो जाएंगे तब तेरा कन्हैया घर में आएगा। अब एक बात बताओ मैया, वैसे तो घर में आने जाने की मना नहीं है, किसी भी समय आओ, लेकिन रात के 12 बजे चोरन की तरह आवे की कहां जरूरत है? तेरा लाला घर में घुस जाए। और मैया एक दिन की बात बताऊं, मैं तो सो रही थी, मैंने अपने घर में लाला घुसने नहीं दियो तो गुस्सा है गए मेरे से। मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे सो रहे थे पास में, और कन्हैया गए तुम्हारे अंदर, और मैया अंधेरे में मेरी लंबी लंबी चुटिया पकड़ी और चुटिया पकड़ के मेरे पति देव की लंबी सी दाढ़ी से गांठ बांध दी। चुटिया और दाढ़ी में गांठ लगाई और थोड़ी दूर पे बालक सो रहे ना, उनके कान में बोले बोले हवा आएंगे। एकदम से सब खड़े हो गए, सब बच्चे खड़े हो गए, रोने लगे जोर से। मैया मैंने समझी पता नहीं कौन आए गए हो, मैं एकदम से खड़ी भई। आहा हा, खड़ी रहते मेरी चुटिया के संग मेरी पति देव की दाढ़ी खींची चली आई। मैंने समझी कि आज तो भूत ने मेरी चुटिया पकड़ ली नहीं, अब भूत ना छोड़ेगा। मैया मैंने दोनों हाथन से पकड़ के चुटिया जो झटका लगायो मैया छुड़ावे के ताई, भूत ने हाथ छोड़ दिए। मैया जब हमें पता लगे कि ये चक्कर कहाँ है, तब तक मेरी पति देव की दाढ़ी के आधे बाल तो खड़ के मेरी चुटिया में आ गए। मैया हंसी पहले तो, फिर बोली अरे इतना उद्यमी है क्या मेरा कन्हैया? हाँ मैया। कि अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया तेरे कन्हैया की शिकायत क्या क्या कहें हम। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो नटखट के,
मटुकिया मटुकिया फोड़ दी मेरी माँ मटुकिया फोड़ दी मेरी मटुकिया फोड़ दी मेरी माँ मटुकिया फोड़ दी मेरी हरी मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहो नट खट के मटुकिया फोड़ दी मेरी माँ मटुकिया फोड़ दी मेरी भगवान मैया से बोल पड़े माँ ये झूठी है जमाने की ये झूठी है हमारे की मुझे घर में बुलाती है मुझे घर में बुलाती है मुझे घर में बुलाती है माँ ये सब की सब झूठी है मैया पहले तो घर में बुलाती है फिर कहती है नाच अब नाच दिखा दूं तो ठीक और नहीं दिखाऊं तो मैया झूठा इल्जाम लगाती है घर में शिकायत लेके आती है और तो और अभी कल की ही बात है कल की बात बता रहा हूं मैया मिली थी ओ मिली थी कल मुझे पनघट पे कल मुझे पनघट पर मिली थी मैया मैं तो बैठा बैठा बंसी बजा रहा था पर आई मेरे पास में मिली थी कल मुझे पनघट पे बंसुरिया तोड़ दी मेरी माँ बंसुरिया तोड़ दी मेरी बंसुरिया तोड़ दी मेरी माँ बंसुरिया हरी मैया कन्हैया की हरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नट खट की मटुकिया फोड़ दी मेरी माँ मटुकिया फोड़ दी मेरी मैया बोले लाला सुधर जा हो मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो
होय सरोई नित नई चर्चा होए नित नई चर्चा होय कन्हैया नित नई चर्चा होए कन्हैया नित नई चर्चा होय कन्हैया नित नई चर्चा होए कन्हैया नित नई चर्चा होय वो बड़े घरन की राजकुमारी बड़े घरन की राजकुमारी बड़े घरन की राजकुमारी बड़े घरन की राजकुमारी नाम धरेगी तो कन्हैया मैं समझाऊं कन्हैया मैं समझाऊं कन्हैया मैं समझाऊं कन्हैया मैं समझाऊं ऐसे आए और मैया ने हृदय से लगाया कन्हैया को। अब किशोरी श्री राधा रानी बरसाने धाम में विराजमान है और प्रभु श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। हे प्यारे, बहुत दिन हो गए अभी तक दर्शन नहीं हुए आपके। मोर कुटी पर भ्रमण करने के लिए किशोरी राधा रानी गई। मन में इच्छा है कि ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं। और उसी समय राधा रानी की इच्छा को जान करके बांके बिहारी लाल मोर बन करके राधा रानी के सामने प्रकट हुए हैं कि आयो रसिया मोर बन आयो रसिया आयो रसिया। यहीं पे आ रहे हैं यहाँ पर, इधर अरे आयो रसिया मोर बन आयो रसिया के बरसा हो बरसाने की मोर कुटी मोर बन आयो अरे आयो रसिया मोर बन आयो रसिया ओ आयो रसिया मोर बन आयो रसिया बरसाने की मोर कुटी बन
मोरा बन गए मदन मुरारी, मोरा बन गए मदन मुरारी, मोरा बन गए मदन मुरारी, मोरा बन गए मदन मुरारी। ऐसा नित्य कियो है भारी, ऐसा नित्य कियो है भारी, ऐसा नित्य कियो है भारी, ऐसा नित्य कियो है भारी। मोहित है नहीं आके ऊपर, मोहित हो नहीं आके ऊपर, सारी सखियां हो बरसा, हो बरसा, हो बरसा नेकी मोर कुटी मोर बरसा नेकी मोर कुटी मोर तबोरा तुम तुम तनन, तबोरा तुम तुम तनन, तबोरा तुम तनन, अरे पायलिया झुम झुम 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 तनन, ओ पायलिया झुम झुम तनन, पायलिया झुम झुम तनन, पादे घोंघरू बरसा, बरसा, बरसा नेकी मोर कुटी मोर बहिया रसी, मोर नेकी मोर कुटी मोर बहिया रसिया। ओ सतसुरन सोनारायण की, सतसुरन सोनारायण की, सतसुरन सोनारायण की, सतसुरन सोनारायण की, बाज बांसुरिया बजायो, ओ बरसा नेकी मोर कुटी मोर बहिया रसिया, नेकी मोर कुटी मोर बहिया। ताली से बजाते हुए सभी लोग ताली से बजाते रहे। बाके बिहारी लाल के